हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन नेक्स्ट। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 6 भगवान के डाकिए के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे कवि हैं उन्होंने कहा है कि जो पंछी और बादल है ना वो भगवान के डाकिए हैं, मीन्स वो उनके द्वारा लाए हुए संदेश को हम तक पहुँचाते हैं। तो आंसर देखिए, कवि ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पंछी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे भली बात पढ़कर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, जो कवि हैं वो कह रहे हैं जैसे कि हमारा संदेश डाकिया लेकर आता है, वैसे ही पंछी और बादल जो है ना भगवान के द्वारा संदेश जो उनका होता है वो लेकर आते हैं और उनके उस लाए हुए संदेश को जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, वो उसे भली भांति पढ़कर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, पंछी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है? सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर आंसर देखिए, जो पंछी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ हैं उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भली भांति पढ़ पाते हैं। और फिर हमें इसमें बताना है कि ये किस पंक्तियों का भाव है, तो हमें कविता को अच्छे से याद रहेगा तभी हमें भाव पता चलेगा। सो इसमें भाव हमारा है का पंछी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये कौन सी पंक्तियों का भाव है, मीन्स जिसका अर्थ ये है। यहाँ पर देखिए, जो हमारे कविता की पंक्तियाँ हैं, पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश, यहाँ पर महादेश मतलब होता है एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। लाइक माइग्रेट करते नहीं है बर्ड्स, जैसे कि कहीं ठंडी है तो अगर वहाँ पर गर्मी आ जाती है तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर बाँचते का मतलब होता है पढ़ते हैं। तो उसी का सेकेंड पार्ट है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन से लाइन का जो है अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा जो पंक्ति है वो है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स है, पंछी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो जो पंछी और बादल हैं जो भगवान की चिट्ठियाँ होती हैं वो लेकर आते हैं, उसमें ये लोग क्या पढ़ पाते हैं जो हमारे पानी और पहाड़ है? तो आंसर देखिए, पंछी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करके नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है, पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है, पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, वे कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति है वो हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। नदी जो है वो अपना पानी सबको देती है। जो पहाड़ हैं वो ठंडी ठंडी हवाओं को लाने में हेल्प करता है। अन्य देश के जो दुश्मन होते हैं वो हम पर अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और पहाड़ों से ही बादल टकरा जाते हैं तो बारिश होने लगती है। तो वो हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। आज की दुनिया में देखिए कितना भेदभाव होता है, लेकिन जो प्रकृति है वो हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। एक पेड़ है वो सबको फल देता है, सबको दवाई देता है, सबको शुद्ध हवा देता है, मीन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये लोग एकता और सद्भावना का जो संदेश है ना वही पढ़ पाते हैं उन चिट्ठियों में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखो आंसर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पंछियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों के सुगंध को हवा से पानी को बादलों में के रूप में भेजती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड है, पंछियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर देखिए, पंछी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देता है कि हमें एकता बनाए रखनी चाहिए और हमें प्रेम और सौहार्द आपस में सबका ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने पाने की एक बड़ा साधन इंटरनेट है। लाइक अगर आप कुछ भी मैसेज करते हो फटाक से वो अमेरिका पहुंच जाता है। पंछी और बादल की चिट्ठियाँ की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ हमें लिखनी है।
तो हमें कंपैरिजन करना है कि जो इंटरनेट होता है और पंक्षी में कि जो चिट्ठियाँ वो लेकर जाते हैं और जो संदेश हमारा इंटरनेट से जाता है उसमें केवल उस पर 10 पॉइंट्स लिखने हैं। तो आंसर देखिए, इंटरनेट के द्वारा हम केवल सीमित विचारों व सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पंक्षी और बादल का जो संदेश लाते हैं ना, वो सारे समाज के लिए उपयोगी और ज़रूरी है। पंछी और बादल सभी को एक समान रूप से प्रेम, एकता और सद्भावना की प्रसार करते हैं। उनके इस स्वार्थ रहित काम को इंटरनेट से ऊपर रखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ें इंटरनेट पर लिख रहे हैं तो हम केवल किसी को पर्सनल मैसेज करते हैं ना, जैसे कि करते हैं तो हमारा संदेश केवल हमारे से लेकर उसके तक जाएगा। लेकिन जो पंछी और बादल हैं उनके लाए हुए संदेश हमारे समाज के लिए होते हैं। वो हमारे समाज को बताते हैं कि कैसे उन्हें प्रेम पूर्वक, एकता पूर्वक और सद्भावना से रहना चाहिए। वो उसका प्रचार करते हैं जिससे कि हमारे जीवन पे भी इसका असर पड़े। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिया की क्या भूमिका है? तो इस पर हमें 10 पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखो, जो डाकिया होता है ना, वो भारतीय सामाजिक जीवन का एक आधारभूत कड़ी है। आज के समय में डाकिया का उतना ही महत्व जितना कि पहले ही था। तो डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार करना, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसके परिचित सभी तमगे के लोग हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब इंटरनेट और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। जितने सरकारी कागज़ आते हैं वो सभी कागज़ जो है ना, डाकिये के माध्यम से ही आते हैं। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे।